अभी हम हैं ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से आपने अपना जो ई श्रम कार्ड है वो बनाया होगा। तो यहां पर आप देखोगे कि ₹3000 की जो पेंशन है जो हर महीने आप सभी को दी जाएगी, उस पेंशन के जो रजिस्ट्रेशन है अभी आप देखोगे लाइव है। रजिस्ट्रेशन ऑन मानधन डॉट इन, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आप यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो हम मानधन की वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहां से हमारा एक नया कार्ड बनाया जाएगा जो कि पेंशन कार्ड होगा। कुछ इस तरीके को आपको कार्ड जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस योजना का कार्ड कैसे बनाना है, इसके लिए आप सभी को यहाँ पर सर्विस का जो ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके अपना जो कार्ड है वो बना सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन खुद से करना चाहते हैं या फिर सीएससी के थ्रू करना चाहते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमसे अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो ये मोबाइल नंबर फिल करने से पहले मैं इस स्कीम के बारे में आप सभी को बता देता हूं कि ये योजना एक्चुअल में क्या है, आपको इसके एक्चुअल में कितने बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो इसके लिए हमने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी कि लेबर डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर रखा है, जहां पर आप देखोगे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना के अंतर्गत जो पेंशन स्कीम है इसके अंदर कौन कौन लोग रजिस्टर कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जितने भी वर्क आते हैं, कोई रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है, कोई भी हॉकर है, लेबर है, मेड है, या फिर कोई टेलर है, पान का वेंडर है, कि जितने लोगों का ई श्रम कार्ड बनाया जा सकता है वो सारे लोग ही इस पेंशन स्कीम में रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए इसकी जो एंट्री एज है उसके बारे में बताया गया है कि 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, और इसी के साथ में आपकी जो मंथली इनकम है वो मैक्सिमम 15,000 रुपए होनी चाहिए, तभी आप इस पेंशन स्कीम में रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको मिनिमम गारंटेड पेंशन मिलेगी जो कि 3,000 रुपए पर मंथ मिलेगी, वो भी लाइफ टाइम तक, जब तक आप जीवित तो रहेंगे। तो यहाँ पर इनरोलमेंट आपको 18 से 40 वर्ष के बीच में करना होगा, लेकिन ये जो पेंशन है आपको 60 वर्ष जैसे ही आपकी एज कंप्लीट होगी आप सभी को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जिसमें कि यहाँ पर आपको इस पेंशन स्कीम में इनरोल करने के लिए आपके पास में अपना जो आधार कार्ड है वो होना चाहिए, और जनधन योजना का अकाउंट होना चाहिए। अगर जनधन योजना का बैंक अकाउंट नहीं है तो कोई भी अदर बैंक अकाउंट है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। और यहाँ पर जैसे कि इसमें बताया गया है कि कंट्रीब्यूशन बेस्ड ये पेंशन स्कीम होगी, जिसमें कि आपको और गवर्नमेंट को दोनों लोगों को कंट्रीब्यूशन करना होगा, जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगे कि दोनों लोगों की हिस्सेदारी 50-50% होने वाली है। जिसमें कि यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन करना होगा वो डिपेंड करता है आपकी एज क्या है। जितना जल्दी आप इस स्कीम के अंदर इनरोल करेंगे उतना ही कम चार्जेस आपको देने होंगे। अब जैसे कि एग्जांपल से हम 29 इयर्स की एज में इस पेंशन स्कीम में इनरोल करते हैं, तो यहां पर हमारी जब एज 60 साल पूरी होगी तब तक हमें इस पेंशन स्कीम में हर महीने जो कंट्रीब्यूशन हमारा बनेगा वो कंट्रीब्यूशन करना होगा। जिसमें कि यहां पर बताया गया है कि 100 रुपीज आपको हर महीने देने होंगे अगर आप 29 की एज में इस पेंशन स्कीम में इनरोल करते हो। और यहां पर आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार भी इस पेंशन स्कीम के अंदर जितना पैसा आप डिपॉजिट करोगे अपने पेंशन अकाउंट में उतना ही पैसा सरकार भी यहां पर डिपॉजिट करने वाली। और ये ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट फैसिलिटी के माध्यम से हो जाएगा, यानी कि 100 रुपए का छोटा सा अमाउंट हर महीने आपको डिपॉजिट करने की भी टेंशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर 100 रुपए आप डिपॉजिट करोगे, 100 रुपए सरकार डिपॉजिट करेगी। टोटल यहाँ पर आप देखो कंट्रीब्यूशन 200 रुपीज होने वाला है। एलआईसी के थ्रू मैनेज किया जाएगा। 3,000 रुपए की जो हर महीने आपको पेंशन बोली गई है वो तो मिलेगी। अगर फंड अच्छा ग्रो करता है तो आप सभी को इससे ज्यादा भी पेंशन दी जा सकती है, जिसमें कि 60 साल एज पूरी होने के बाद में आपके जिस अकाउंट से जो पैसे हैं कट हो रहे थे उसी बैंक अकाउंट में पेंशन है आना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो पेंशन स्कीम है, इन केस अगर आप बीच में इसको ब्रेक करते हो या फिर पेंशन स्कीम को आप विड्रॉल करना चाहते हो, बीच में आप एग्जिट लेना चाहते हो, तो उस केस में क्या कंडीशन है। अगर आप इस पेंशन स्कीम के अंदर 10 साल से पहले ही छोड़ना चाहते हो इस पेंशन स्कीम को, आपने जितना भी पैसा इस फंड में जोड़ा होगा, पेंशन अकाउंट में जमा
किया होगा उस पर जो भी सेविंग बैंक अकाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट बनता होगा, वो जो पैसा है आप सभी को पूरा का पूरा वापस कर दिया जाएगा इंटरेस्ट के साथ में। इसी के साथ में सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर आप उस पेंशन अकाउंट को 10 सालों से ज़्यादा चला ले जाते हो, लेकिन 60 वर्ष एज पूरी होने से पहले ही आप अपना जो पेंशन अकाउंट है वो बंद करना चाहते हो, तो उस केस में यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया होगा उस पर जो भी बैंक का इंटरेस्ट बनता होगा या फिर यहाँ पर जो भी आपका फंड तैयार हुआ होगा, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो यहाँ पर हमें मिलने वाला है। और वहीं तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एनरोल करता है और वो 60 साल एज पूरी होने से पहले ही उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि जो है स्पाउस यानी कि पत्नी वो चाहे तो उस पेंशन अकाउंट को आगे भी कंटिन्यू कर सकती है। जितना भी कंट्रीब्यूशन बचा हुआ है आगे वो उसी तरीके से कंटिन्यू कर सकती है, और जो भी पेंशन उसको बोली गई है वो जो पेंशन है उसकी स्पाउस को मिलने वाली है। और इसी के साथ में अगर वो चाहे तो पेंशन अकाउंट को बंद भी कर सकती है, जिसमें कि जितना भी फंड यहाँ पर तैयार हुआ होगा, जो भी कर्पस तैयार हुआ होगा, वो जो पैसा है यहाँ पर आप सभी को पूरा का पूरा मिल जाएगा। या फिर जो सेविंग अकाउंट पर आपका इंटरेस्ट होता है, जो भी हाईएस्ट अमाउंट होगा वो आपको पैसा मिल जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कार्ड को हमें कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर फिल कर देना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आपके फ़ोन पर एक ओटीपी रिसीव होगा जिसको यहाँ पर फिल करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में आप सभी के सामने जो पोर्टल का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप देखोगे कि अभी हमने एक नया ही अकाउंट बनाया है। अब यहाँ पर यहाँ पर कार्ड को बनाने के लिए यहाँ पर सर्विसेज का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इनरोलमेंट का जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। देन यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे कि ई श्रम कार्ड का जो ऑप्शन है ये आ चुका है, आर यू रजिस्टर्ड ई श्रम। तो हमें यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक किया है, अब जैसे मैंने यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर कुछ डिटेल हमसे मांगी जा रही है, जिसमें कि हमारा जो ई श्रम नंबर है, यूएन नंबर है, वो यहाँ पर फिल कर देना है। इसी के साथ में हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर हमारा जो आधार नंबर है फिल कर देना है। देन यहाँ पर वेरीफाई का जो ऑप्शन दिया गया इस पे हमें क्लिक करना है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसको वेरीफाई करने के लिए फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके ई श्रम कार्ड से आपकी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुकी हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आ चुका है, केवल आपको यहाँ पर वेरीफाई का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करना है। तो उस पर भी एक ओटीपी आएगा, फिल करने के बाद में आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। अब इस पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर कोई भी बॉक्स अगर खाली है जिसमें डिटेल मौजूद नहीं है तो वो हमें मैनुअली फिल कर लेना है, जिसमें कि पिन कोड, और नॉर्थ रीजन से हम नहीं है तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आपका जो भी ऑक्यूपेशन है पूरी की लिस्ट आपको मिल जाती है, यहाँ से आपको देख लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर एनपीएस, ईसीआईसी, ईपीएफओ में रजिस्टर नहीं है, इसके लिए हमें यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम टैक्स पेयर भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। देन यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए हमें ऑथेंटिकेशन करना होगा, जिसमें कि यहाँ पर ओटीपी, आईरिस बायोमेट्रिक का ऑप्शन दिया गया है। तो हम ओटीपी का जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में ऑथेंटिकेट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी आएगा आधार के थ्रू, तो वो यहाँ पर ओटीपी हमें फिल कर देना है। देन वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ देखोगे तो अब आपसे कंट्रीब्यूशन की राशि पूछी जाती है कि आप ये जो कंट्रीब्यूशन है जो आपको मंथली करना है, मंथली जमा करने वाले हो, क्वार्टरली जमा करने वाले हो, हाफ ईयरली या फिर एनुअली आप जमा करने वाले हो, तो जो भी मोड आप रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हर महीने छोटा छोटा अमाउंट मंथली चला जाए तो आप मंथली सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको हर महीने जो या फिर जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा जितना भी कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत होगी वो यहाँ पर अमाउंट शो हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबमिट एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बैंक का एक मैंडेट फॉर्म आएगा जिसे आपको साइन करके अपलोड करना होगा। इसके बाद में आप सभी के सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये जो पेमेंट है ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से हो जाएगा, तो इस टाइम इसलिए आपको फर्स्ट टाइम पेमेंट करना होगा। यहाँ पर पेमेंट सक्सेस होते ही आप सभी का जो ई श्रम कार्ड है वो जनरेट होकर के आ जाता है, जो कि आप देखोगे कि इस पर सारी डिटेल्स मौजूद हैं, कब तक आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा, किस डेट से आप सभी को पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पर बताया गया कि 3,000 रुपए की आप सभी को पेंशन दी जाएगी, और ये जो फंड है आप देखोगे कि एलआईसी के थ्रू मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके अपने पास में आप सुरक्षित करके रख सकते हो।
तो इस तरीके से आप अपना जो पेंशन कार्ड है वो ऑनलाइन ही बना सकते हो, और यहाँ पर इस पोर्टल पर आप सभी को अगर क्लेम फाइल करना हो या फिर अब कभी भी इस स्कीम को आपको छोड़ना हो तो उसका भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आपको वॉलेंट्री एग्जिट का जो ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप 60 साल एज पूरी होने से पहले ही इस स्कीम को अगर आप बंद करना चाहते हो, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आपके जो अकाउंट से कट रहा है उसको बंद करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर अपनी जो डिटेल है फिल करोगे तो यहाँ से ही आप अपनी जो पॉलिसी है वो बंद करा सकते हो। इसी के साथ में 60 वर्ष एज पूरी होने से पहले ही अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर इनवॉलेंट्री का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे आप क्लिक करके आप अपना जो क्लेम है फाइल कर सकते हो। ऑनलाइन ही ये सारी चीजें हो जाएंगी, आपको बार बार बैंक भी विजिट करने की जरूरत